शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जिस तरह आपको मालूम है कि एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है और वो है मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के सफाकाना कत्ल के हवाले से। मुलजिम बिलाल ने ये 2 कत्ल किए, 3 बच्चे उसने अगवा किए। ये तीनों बच्चे उसके फर्स्ट कज़न के थे और उसके बाद इन तीनों बच्चों को वो लेकर 2 दिन तक घूमता रहा। फिर उसने एक डेरे पर पहुंच गया। इससे कबल वो 2 बच्चे जो है वो मार चुका था और जो वहाँ करीबी एक दरबार जाल पीर वाला है वसंदे के पास, वहाँ पर जो है उसने उसमें से एक बच्ची का जो गोश्त है वो पका कर लोगों में लंगर के तौर पर बांट दिया और खुद भी खाया और लोगों को भी खिलाया। इन तमाम बातों का इंकिशाफ जो उसने अपने इब्तिदाई बयान में भी किया और इसके अलावा जो तीसरा बच्चा हसन बिल था उसने इस बात का इंकिशाफ किया कि जो हमारी बहन है फजर, उसको इसने काट कर उसकी बोटियां बनाकर और जो है पका कर जो है गोश्त वो दरबार पर खिला दिया। ये तो इब्तिदाई मामला थे, लेकिन इस तमाम मुहरकात के पीछे वजूहात क्या है, असल चीज़ ये देखने वाली है। मुख्तलिफ वीलॉग्स हो रहे हैं, उन वीलॉग्स में मुख्तलिफ कहानियाँ जो हैं वो बताई जा रही हैं। जिसको जहाँ से कोई कहानी मिलती है वो उसके मुताबिक उसको ट्विस्ट भी कर देता है। कुछ कहानी मेरे पास भी आई है और उसके क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जो ज़राए हों वो बिल्कुल मुसद्दका हों और कोई ऐसी गलत खबर जो है वो ना आ जाए। काफ़ी हद तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं असल खबर जो है वो अपने देखने वालों तक पहुँचाऊँ। मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी है और हमेशा से ही मैं इसको निभाता भी आया और कोशिश मेरी हमेशा यही होगी कि अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाऊं। और इसके साथ साथ मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग मेरे वीलॉग्स को देखते हैं और उसके बाद अपनी राय का इजहार करते हैं। मेरी ये भरपूर कोशिश होती है कि मैं उन्हें भी जो है मुकम्मल तौर पर जवाब दे सकूँ। अगर कोई बात वीलॉग में रह गई है, कोई सवाल उनके जहन में है, तो उसका जवाब भी मैं अपने वीलॉग में मैसेजेस की सूरत में दे देता हूँ। तो आप बिल्कुल भी कोई अपना सवाल अगर आपके जहन में हो तो पूछने से गुरेज मत करें, आप मैसेज करें। जैसे ही मैं उसको देखूंगा तो मैं फौरी तौर पर आपको उसका जवाब भी दूंगा। कोशिश करें कि अच्छी ज़बान मैसेज में इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है इन मैसेजेस को पढ़ते भी हैं और मुझे बुरा लगेगा कि मैं किसी दोस्त का, भाई का, बहन का मैसेज जो है वो हाइड कर दूँ। तो अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मुझे वो हाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो मैसेज सबको जो है वो नुमायाँ होता रहेगा। अब हम चलते हैं वीलॉग की जानिब कि ये मुलजिम बिलाल ने आखिर इन 3 बच्चों को अगवा क्यों किया। उसकी जो फ़याज़ था मुदई, उसके साथ दुश्मनी थी, क्या वजह थी, क्या खार थी, क्या अदावत थी, जिसके बाद उसने इसी के 3 बच्चों को जो है वो अगवा किया और उसके बाद उनका बेहिमाना कत्ल भी कर डाला। मुलजिम बिलाल के बारे में ये इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम बिलाल जो है वो फ़याज़ का फर्स्ट कज़न भी है। जिस वक्त इसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद इसने सबसे पहला जो ड्रामा रचाया वो था बेहोशी का। 2 से 3 दिन तक ये बेहोशी का ड्रामा करता रहा कि मैं बेहोश हूँ, मुझे होश नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ख़राब है। डॉक्टर्स भी परेशान थे कि किस किस्म की तबीयत ख़राब है। हमारे मुताबिक तो बंदा मेडिकल साइंस के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, होश व हवास में भी है, लेकिन वो बंदा बेसुध होकर गिरा रहा बिस्तर के ऊपर और 3 से 4 दिन उसने शुरू के ज़ाया भी कर दिए। बहरकैफ, लेकिन कत्ल छुपता नहीं है। नाहक कत्ल कभी मैंने आज तक छुपते नहीं देखा अपनी 18 साल के कैरियर में। वो कहीं ना कहीं से उसका क्लू निकल आता है, मुलजिम का पता लग जाता है और कत्ल कभी भी नहीं छुपता। इसी तरह ही हुआ कि इन बच्चों का कत्ल भी ना छुपा और ये कत्ल सामने आ गया। इसने अपने जो इब्तिदाई बयान है उसके अंदर ये बात लेकर आया है, ये बात सामने आई है कि इसकी अदावत चल रही थी यकतरफा फ़याज़ के साथ। मुलजिम बिलाल जो है शादीशुदा है, इसके बीवी बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बीवी बच्चे काफ़ी अरसे से रूठ कर अपने मेके जा चुके हैं और ये अकेला घर में रहता था। फ्रस्ट्रेशन का शिकार था, एंजाइटी बढ़ी हुई थी, डिप्रेस भी था और ये कई मरतबा अपने जो कज़न है फ़याज़, उसको ये कह चुका था कि तुम जाओ और मेरे बीवी बच्चों को मनाकर घर लेकर आओ। ये एक अदावत जो है इसने अपने ही दिल में यकतरफा तौर पर पाल रखी थी। मुलजिम फ़याज़ के जो फ़याज़ हैं, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि फ़याज़ ने कहा अच्छा जाएंगे, मना लेंगे, आ जाएंगे, कुछ इस तरह की टाल मटोल के मामला चलते रहे। और जब उसने देखा कि उसकी बात नहीं बन रही है और उसकी कोई बात नहीं मान रहा और जो दीगर रिश्तेदारों को भी अगर उसने किसी को कहा था तो किसी ने भी उसका हाथ नहीं पकड़ा। अब ये एक
जो है बात सामने आई है। इस खार में, इस अदावत में उसने फयाज के बच्चों को अगवा किया और फिर उनमें से 2 बच्चों का बेहमाना के तरीके से जो है सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया। और उसके बाद वो वहाँ पर एक डेरे पर जाकर बैठ गया। जब ये बात फैली हुई थी, जिसे मैंने पहले बताया कि ये जो गांव है खानगढ़ का, बहुत ही पसमानदा इलाका और छोटी छोटी ऐसी जगहें होती हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ये बात जब फैली तो पता लगा कि एक शख्स इस तरह एक बच्चे को लेकर आया हुआ, और फिर उन्होंने फ़ोन कर बताया फयाज को, और फिर वहाँ से इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। अब फयाज के घर में तो इस वक्त सफ़े मातम है, उसके 2 मासूम बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं दुनिया से। उसका तो ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि उसका तो चमन ही उजड़ चुका है। ये मासूम कलियां जो खिलने से पहले ही इस सफाक खबीस मुल्ज़म ने जो हैं वो मुरझा दी। उन मासूम बच्चों ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं था, अभी तो वो सिर्फ अपने बाप की गोद में ही बैठा करते थे, माँ की आगोश में रहते थे, बाप की शफकत का साया भी उनके ऊपर सही तरह नहीं आ सका। लेकिन इससे कबल जो वो अपने बाप के साथ मोहब्बत का इजहार करते और बाप अपनी मोहब्बत का इजहार करता, इस सफाक मुल्ज़म ने जो है वो कलियां ही मुरझा डाली। अब फिलहाल तो ये 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर, और पुलिस को इसके बार बार बयान बदलने की वजह से अब ये सोच रही है, और पुलिस इस नुक्ते पर जा रही है कि ये कोई जहनी मरीज है, कोई पीरी मुरीदी का चक्कर है, या इसने किसी के कहने पर जो है ये बात की। क्योंकि अब इसके जो बयानात हैं वो जब बदली जा रहे हैं बार बार, तो पुलिस के लिए किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचना जो है वो भी मुश्किल है। पुलिस अपना चलान उसी टाइम ही मुरतब कर सकेगी जिस वक्त किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगी। एक तो ये बात कि अदावत वाला मामला अगर सामने आता है तो पुलिस इसी अदावत के ऊपर रख कर जो है अपना चलान मुरतब करेगी। लेकिन अगर कोई पीरी मुरीदी का मामला आता है तो फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस फिर उस पीर को भी जो है वो अपने साथ इसमें शामिल तफ्तीश करेगी कि आया उसके कहने पर इसने किया, या इसने खुद साख्ता सही ये अमल कर डाला, या खुद ही एक पीर है। शक्ल से तो ये बिल्कुल भी किसी तरफ से किसी का मुरीद नहीं लगता, नमाज रोज़े के पास से गुजरता हुआ कभी नज़र नहीं आया होगा ये शख्स। लेकिन अपनी इस सफाकाना जहनीत के बायस उस शख्स ने जो है एक इंतहाई घनौना काम जो है वो कर दिया है, जो इस माशरे के ऊपर जो है किसी धब्बे से कम नहीं है। अब ये जिसे मैंने पहले बताया कि 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर ये शख्स है, तो अब इसका जिस्मानी रिमांड जो है वो मंगल के रोज़ ख़त्म होगा, क्योंकि इसको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को पुलिस दोबारा जो है वो अदालत में पेश करेगी, और इस दौरान वो अपनी को इब्तदाई बयान जो है अपना इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर लेगी, और उसके बाद मज़ीद इसके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी कि इससे पीरी मुरीदी वाला जो फैक्टर है वो भी सामने लाया जाए, और फिर अगर कोई पीर है तो उसको भी शामिल तफ्तीश करके हिरासत में लिया जाए, या फिर उसको सिर्फ शामिल तफ्तीश करके उसका भी बयान लिया जाए। साथ पुलिस अब इसका मेडिकल एग्जामिन भी करवाने जा रही है कि ये शख्स जो है कोई अगर नफसियाती मरीज़ है तो उस हवाले से भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आ जाए। लेकिन फ़िलहाल ये शख्स के जो ड्रामे और ख़त्म नहीं हो रहे, मिनट बाद ये पैंतरा भी बदल लेता है, तो पुलिस को जो है ना थोड़ी सी मुश्किल भी इस हवाले से पेश आ रही है। लेकिन हमारी दुआ यही है कि जल्द अज जल्द जो है पुलिस इस केस को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, और असल हकायक जो हैं वो सामने आ सकें कि आया इस शख्स ने किसी पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़कर जो है ये वाक़या किया है, या वाकई एक नफसियाती मरीज़ था, या फिर इसने फयाज से अदावत निकाली, खारबाजी निकाली कि वो उसकी बीवी को मनाने के लिए क्यों नहीं गया। ये जैसे ही इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आएंगी तो ज़रूर अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।